Question number 15 says that consider a uniform electric field which is equal to 3 into 10 raised power positive 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग द एक्स एक्सिस है। हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है? क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इसलिए है क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ पर गिवन है, यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले हम पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए में हमसे क्या पूछा गया है? पार्ट ए में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दी गई है उसका कितना फ्लक्स होगा एक स्क्वायर से। स्क्वायर की साइड दी गई है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, जिसका प्लेन किसके पैरेलल है? जिसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो प्लेन होंगे। एक प्लेन होगा जिसके थ्रू हमें क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। जो हमारा क्या होगा, जो हमारा एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर ही हमारा एक प्लेन है। ये प्लेन एक प्लेन के पैरेलल होगा और वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है हमारा ये वाला वाई जेड प्लेन। तो दोनों प्लेन हमारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ओके, जब दोनों प्लेन हमारे पैरेलल होंगे तो कितना फ्लक्स पास होगा हमारा ऊपर वाले प्लेन से, जो कि 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड है। तो इसको हम थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। लेट मी कंसीडर अ क्यूब हैविंग नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। सो एक हमने क्यूब कंसीडर करी है। इस क्यूब का ये हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। हियर वी हैव ओरिजिन। ओके, सो दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। ओके, एंड वर्टिकली अपवर्ड एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होगी। वी विल कंसीडर दिस एक्सिस एज वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये थर्ड एक्सिस हमारी जेड एक्सिस होगी। सो ये तीन एक्सिस हमने ड्रा कर ली हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग द एक्स एक्सिस है। कैसे? क्योंकि एक यूनिट वेक्टर मेंशन है, यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप। एज वी ऑल नो दैट आई कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस and j cap be the unit vector along the y, the k cap be the unit vector along the z axis. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी along द एक्स एक्सिस है। कुछ इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है तो एक प्लेन हमारे पास ये है, इसको कंसिडर करते हैं ए बी सी एंड डी। ये वो प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? प्लेन ये है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर दिया गया है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है वो ये वाला प्लेन है दैट इज़ ए बी सी डी। ओके, और इसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है स्क्वायर की, सिंपल। और ये हमारा आ जाएगा प्लेन और ये इसका एरिया है। ओके, क्वेश्चन में एक प्लेन हमें और दिया गया है। कौन सा प्लेन दिया गया है? वाई जेड प्लेन दिया गया है। ये वाई जेड प्लेन कहाँ होगा? जस्ट लुक एट हियर। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। दो एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, सो ये है हमारे दो एक्सिस के बीच का एरिया। दो एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा प्लेन होगा। तो ये हमारा प्लेन होगा। इस प्लेन को हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ये हमारा वाई जेड प्लेन है। ओके, सो इसको नाम दे दो। लेट मी कंसिडर पी ओ क्यू एंड आर। सो हियर वी हैव ए सेकेंड प्लेन जिसको हम वाई जेड प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों प्लेन कौन कौन से प्लेन? एक हमारा पी ओ क्यू एंड आर। दिस प्लेन इज पैरेलल विद द ए बी सी एंड डी। ये दोनों प्लेन हमारे कैसे हैं? पैरेलल हैं। ओके, अगर ये दोनों प्लेन हमारे पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा इनके बीच में? एंगल हमारा 0 डिग्री होगा दोनों प्लेन के बीच में। ओके, अगर एंगल 0 डिग्री है देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारा दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस थीटा। ओके, so we will use this formula to calculate the flux through the square ABCD. so use करते हैं इसको। so इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फार्मूला होगा दैट इज ई ए
cos of theta. According to the diagram, we have theta is 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 1. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारा E एंड A. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर प्लस 3 एंड एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. सो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10. ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट अस कन्वर्ट दिस एरिया इनटू मीटर. सेंटीमीटर में गिवन है ये, सो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. दैट इज़ व्हाट द एरिया इज. सो इस एरिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे 10 रेज पावर माइनस 2. ओके, सो जो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 3 इंटू 10 रेज पावर प्लस 1. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से. इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट केस इज 30, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट केस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारा 30. एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. सो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड से पास होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ गिवन टू अस. दैट इज़ द पार्ट ए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 पार्ट बी, इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही फाइंड करना है. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो हमें पता है. इट इज़ ए वेल नोन फार्मूला विच इज़ इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा. दैट इज़ द फार्मूला. इस फार्मूले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और साथ में एंगल चाहिए. एंगल के लिए हमें इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है. कंडीशन ये दी गई है कि अगर नॉर्मल टू इट्स प्लेन अगर 60 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, सिंपल सा मीनिंग है, एंगल हमें दिया गया है, एंगल दैट इज़ थीटा. थीटा 60 डिग्री मेंशन है इस क्वेश्चन में. ओके, सो थीटा अगर 60 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बी द कॉस 60, और कॉस 60 होता है हमारा 1/2. ओके, सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला. we will use this value in the equation number 1. so electric field की वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में, that is 3 into 10 raise power plus 3. एरिया हमें पता है 10 raise power, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था एरिया 10 raise power minus 2 मीटर स्क्वायर. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा? कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 1/2. सो वी विल यूज़ इट हियर. सो ये आ जाएगा 1/2. ओके, तो यहाँ से आंसर हमारा आता है 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 15. सो 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पास होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन थ्रू द स्क्वायर ABCD. दैट इज़ द पार्ट बी. इजी क्वेश्चन था ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी कॉमन डेटा बेस क्वेश्चन है. उसका डेटा क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, इसलिए 15 और 16 दोनों सेम क्वेश्चन होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 16 हम नेक्स्ट देखते हैं. सो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया हमसे? हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate axis. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड वही है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 3 इंटू 10 रेज पावर प्लस 3 न्यूटन पर कूलम. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है एक क्यूब से. ओके, और उस क्यूब की जो साइड्स हैं
वो थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, जिसकी साइड्स 20 सेंटीमीटर है, और उसको कैसे प्लेस किया गया है, इस तरीके से प्लेस किया गया है कि उसका जो फेस है वो पैरेलल है टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यूब को कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है कि उसके जो फेसेस हैं वो पैरेलल हैं। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब लेनी पड़ेगी जिसकी साइड्स जो हैं वो 20 सेंटीमीटर हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्यूब को पेनिट्रेट कर रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से उस क्यूब को पेनिट्रेट कर रही हैं। लेट अस कंसीडर अ क्यूब। एक क्यूब कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से। एक हमने क्यूब कंसीडर कर ली है जिसकी साइड्स 20 सेंटीमीटर हैं। इन्फॉर्मेशन ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इस क्यूब को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रखा है। सो लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स और इस क्यूब में एंटर कर रही हैं। ओके, सो लेट मी कंसीडर दैट कि ओनली 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस क्यूब में एंटर कर रही हैं। ओके, और 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस क्यूब के बाहर एमर्ज आउट हो रही हैं कुछ इस तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमें इस पर्टिकुलर क्यूब में मिलेगा। सो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूब इज़ ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूब ज़ीरो क्यों होगा? इसे कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the cube is ज़ीरो। ये ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि जितना हमारा इनवर्ड फ्लक्स है, वी कॉल दिस, इस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे? इस फ्लक्स को हम बोलेंगे इनवर्ड फ्लक्स। ये हमारा है इनवर्ड फ्लक्स। जितना हमारा इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही हमारा आउटवर्ड फ्लक्स है, और इस फ्लक्स को हम कंसीडर करेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। ये हमारा आउटवर्ड फ्लक्स है। सो जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स दैट विल बी ज़ीरो। तो टोटल फ्लक्स हमारा इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर ये होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूब इज़ ज़ीरो। दैट विल बी द आंसर। ओके, अगर चार्ज बीच में ही होता, सपोज करो कि क्यूब के बीच में ही हमने एक चार्ज प्लेस किया है, दैट इज़ क्यू, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऑल पॉसिबल प्लेन से बाहर की तरफ आएंगी। जैसे इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर की तरफ आ रही हैं, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी बाहर की तरफ आएंगी। इन ऑल जितने भी प्लेन्स हमारे पास या इस क्यूब में है, सभी प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर की तरफ आएंगी। फ्लक्स हमारा आउटवर्ड होगा। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो।